बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, मेरे सतगुरु चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। नामदान लेने से पहले कौन सी 5 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर आप नामदान लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। तो सत्संगत जी शुरू करते हैं। राधा स्वामी जी। सबसे पहले समझते हैं कि नामदान होता क्या है। नामदान यानी वह दिव्य शब्द जो हमें सतगुरु से मिलाता है। यह ध्यान और आत्मा की यात्रा के लिए होता है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वह वचन है जो आत्मा को ईश्वर से मिलाने के लिए दिया जाता है। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि नामदान लेना सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना। इस दुनिया में 2 जगत हैं, एक संसार का जगत जिसमें रिश्ते नाते, हानि लाभ, मन माया है, और एक है आध्यात्मिक जगत जिसमें आत्मा उस परमात्मा को पाने के लिए यात्रा करती है। अगर आप नामदान लेने की सोच रहे हैं तो याद रखिए, यह जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला है। सतगुरु नामदान देते हैं तो समझ जाइए कि आप पर उस मालिक की विशेष कृपा है। अब जानते हैं वो 5 बातें जो नामदान लेने के लिए हर साधक को याद रखनी चाहिए। नंबर 1, यह जीवन भर का अनुशासन है। नामदान लेने का अर्थ है हर दिन सत्संग, सिमरन, सेवा, संयम के मार्ग पर चलना। यह कोई छोटी यात्रा नहीं है। नंबर 2, 5 वचन का पालन अनिवार्य है। नामदान से पहले जो 5 वचन लिए जाते हैं उनका पालन पूरी निष्ठा से करें। जैसे मांस और शराब से परहेज करना, क्योंकि मांस खाने से जीव हत्या का पाप लगता है। शराब नहीं पीनी है, क्योंकि शराब पीने से व्यक्ति के अंदर तामसिक गुणों की वृद्धि होती है। वह विचार नहीं करना है। प्राय स्त्री और पुरुष को गलत दृष्टि से नहीं देखना है। ईमानदारी से जीवन जीना है, चोरी नहीं करनी है। सादा खाना खाना है, सरल जीवन जीना है, क्योंकि अच्छे खाने से ही स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हर रोज सिमरन और ध्यान करना है। नंबर 3, अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही वो पूंजी है जो असंभव को संभव कर देती है। यह विश्वास ही था कि पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय मिली, क्योंकि पांडवों को श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था। नामदान लेने का अर्थ है कि आपने अपने आप को पूर्णतः अपने सद्गुरु के चरणों पर नशावर कर दिया। अगर आपका आपके गुरु के प्रति भरोसा नहीं है तो नामदान देना व्यर्थ है। विश्वास ही वो फूल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। नंबर 4, नामदान लेने का निर्णय किसी दबाव में ना हो। कई बार परिवार, दोस्त, समाज के कारण हम नामदान लेने का निर्णय लेते हैं, लेकिन निर्णय पूरी तरह से आंतरिक इच्छा से होना चाहिए। यह यात्रा सत्य की यात्रा है। इसमें आपको शांति मिलती है, गुरु आपको संभालता है, सतगुरु आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। नंबर 5, नामदान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मेहनत है। मेहनत है खुद को सतगुरु के चरणों में छोड़ने की, एक बहती हुई नदी की तरह होने की जो समुद्र से मिलने जा रही है। नामदान एक यात्रा है सरल होने की, शांत होने की। बहुत से लोग नामदान को चमत्कार का साधन समझते हैं, जैसे कि सब दुख इससे दूर हो जाएंगे। लेकिन बाबा जी समझाते हैं, नामदान से आपको रास्ता मिलेगा, चलना तो खुद ही पड़ेगा। यह मेहनत, अभ्यास, धैर्य और मौन का मार्ग है। नामदान लेने से बाद जीवन में क्या बदलाव आते हैं? जीवन में शांति आती है, स्थिरता आती है, हर कर्म में जवाबदेही आती है, और आत्मा का रुझान बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की ओर हो जाता है। नामदान के बाद संघर्ष होते हैं,
लेकिन जब आपके पास एक दिव्य सहारा हो तो किससे डरना। बाबा जी कहते हैं, नामदान लेना शुरुआत है, ना कि अंत। यह तो आत्मा की पहली सीढ़ी है। अगर आप नामदान लेने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, इस यात्रा में चलने के लिए तैयार हैं, तभी आप नामदान लेने का सोचें और सब कुछ अपने सद्गुरु के चरणों पे छोड़ दें, नशावर कर दें। सत्य की खोज में लगे रहें, सवाल पूछें, लेकिन उत्तर को अनुभव से जानें, क्योंकि सत्य मौन से ही मिलता है। अगर गुरु का हाथ पकड़ लिया है तो पीछे मत हटें, बस भरोसे से चलते रहें। बाबा जी कहते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराना मत। तो प्यारी साध संगत जी, नामदान लेने से पहले इन 5 बातों को गहराई से समझ लें। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सद्गुरु की कृपा से सब संभव है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक चर्चा के साथ। राधा स्वामी जी।